कराची से खैबर तक की खबरों में आपको खुशामदीद कहेंगे और नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सियालकोट में ईद कुर्बा की मुनासबत से लगी मवेशी मंडी में मसाइल के अंबार। मवेशियों की कीमतें आसमान को छूने लगी। छुट्टी के बायस शहरियों की बड़ी तादाद ने मंडी का रुख कर लिया। शेखुपुरा में सजा रंगारंग मवेशियों का मेला। कुर्बानी के जानवरों की कैटवॉक और हाजरीन ने खूब दाद वसूल की। सख्त मुकाबले के बाद बिल्लू शेखुपुरिया नामी बैल ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। तेज होती छुरियां और उड़ती चिंगारियां। बकरा ईद से कबल टोबा टेक सिंह के मुख्तलिफ इलाकों में सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए पुरानी छुरियों को तेज करने के साथ साथ नए आलात की खरीदारी का काम भी अरूज पर पहुंच गया। ईद उल अजहा पर मजे मजे के पकवान ना तैयार हों ये हो नहीं सकता, लेकिन ईद करीब आते ही इस साल भी प्याज, टमाटर और लहसुन समेत दीगर सब्जियों और मसालाजात की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। सवात के इलाके मदीन में बारिश के बाद तोगयानी ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले से 5 अफराद जाम बहक जबकि मुतादिद अफराद लापता हो गए। हैदराबाद में मवेशी मंडी तो लगाई गई, लेकिन ईद करीब आने के बावजूद भी ये मंडी खस्ताहाली का शिकार। जानवरों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। ईद कुर्बान से कबल चाकू, छुरियां, तेज तिक्का पार्टी और मजेदार खानों की तैयारियां शुरू हो गईं। कनकोट में लोहारों और कुर्बानी के औजार फरोख्त करने वालों के पास शहरियों का जम्मे गफीर दिखाई दे रहा है। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी ईद उल अजहा मनाने की तैयारियां जारी। बच्चों और बड़ों ने खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। हर कोई महंगाई का रोना रोता नजर आ रहा है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से। पंजाब की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सियालकोट की, जहां ईद कुर्बा की मुनासबत से लगी मवेशी मंडियों में मसाइल के अंबार हैं। दूसरी जानिब मवेशियों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। छुट्टी के बायस शहरियों की बड़ी तादाद ने मंडी का रुख कर लिया। सियालकोट अकबराबाद चौक के करीब कायम मवेशी मंडी में खूबसूरत और फरबा मवेशी मौजूद हैं। इंतजामिया की जानिब से नाकिस इंतजामात के बायस मवेशियों और आने वाले खरीदारों के लिए पानी मौजूद नहीं। पानी खड़ा होने के बायस मवेशी मंडी तालाब का मंजर पेश करने लगी। मवेशियों की कीमत आसमान को छूने लगी, जो शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर है। मंडी में शहरियों का रश तो दिखाई दे रहा है, लेकिन खरीदारी न होने के बराबर है। कोई 5 लाख मांग रहा है, कोई 3.5 लाख रुपए मांग रहा है। हम तो कुछ और सोच कर आए हैं, इधर कुछ और ही मसला। छोटे से छोटा जानवर है, उसका भी 1.5 लाख से ऊपर है, तो कैसे अफोर्ड करेंगे? आम आदमी तो कुर्बानी नहीं कर सकता। मवेशी मंडी में महकमा वाइल्ड लाइफ ने कैंप कायम किया हुआ है, जहां अमला अपनी जिम्मेदारियां भी सरअंजाम दे रहा है। कैंप में बीमार होने वाले मवेशियों को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, जबकि कांगो वायरस से बचाव के लिए स्प्रे भी किया जा रहा है। ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर का कहना है कि पंजाब में कांगो का कोई केस सामने नहीं आया। इसके बावजूद हिफाजती तदाबीर इख्तियार की गई हैं। शहरियों को कहना है कि जिला इंतजामिया कुर्बानी के लिए जानवरों की कीमतों को कंट्रोल करे और सफाई के इंतजाम को यकीनी बनाए। ईद कुर्बान में एक दिन बाकी रह गया। डेरा गाजी खान में कायम मवेशी मंडियों में गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है। डेरा गाजी खान में कायम मवेशियों की मंडी में गहमा गहमी अपनी जगह, मगर खरीदारी का रुझान इंतहाई कम है।
कमर तोड़ महंगाई और जानवरों की आसमान से बातें करती कीमतों के बायस खरीदार और व्यापारी दोनों ही परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का ये कहना है कि गरीब तबके के लिए सुन्नते इब्राहिमी की अदायगी इंतहाई मुश्किल हो चुकी है। बढ़ती हुई कीमतों के बायस इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डालना भी इंतहाई दुश्वार हो चुका है। उधर व्यापारियों का ये कहना है कि जायद कीमत पर जानवर फरोख्त करना उनकी मजबूरी है। सारा साल जानवर पालते हैं, अखराजात भी पूरे नहीं होते। जबकि व्यापारियों ने मवेशी मंडियों में सहूलियात के फुकदान का भी शिकवा किया। उनका यह कहना है कि इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म का ताउन नहीं किया जा रहा। मंडी में जानवरों के पीने का पानी भी दस्तयाब नहीं है। और अब बात करेंगे सरगोदा की जहां बकर मंडी में शेरू और मलिंगा नामी बकरे की धूम मची हुई है। मालिक ने उनकी कीमत 3 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी है। शहर भर से अवाम खुसूसन बच्चे इस जोड़ी में भरपूर दिलचस्पी ले रहे हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा, कीमत तो बहुत ज्यादा है, क्या इस जोड़ी का कोई खरीदार मिला? जी शुमैला, बिल्कुल ये सरगोदा की बकर मंडी के अंदर एक शेरू और मलंगा नाम का जो बकरे हैं, इन्होंने पूरे शहर में धूम मचाई हुई है और दूर दराज से आते हैं लोग, इसके साथ सेल्फियां बनाते हैं। और लोग जो है वो कह रहे हैं कि सेल्फी की हद तक तो ये बकरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसकी जो कीमत है वो पहुंच से दूर है। इसका मालिक जो है वो कहता है इसे मैंने 2 साल से जो है वो पाला हुआ है, इसे मैं फ्रूट, मक्खन और दिगर दूध से जो इसकी मैंने परवरिश की हुई है और इसकी 3 लाख से मैं कम नहीं दूंगा, लेकिन इसकी कीमत जो है 2.5 लाख मुझे लग चुकी है। मालिक के मुताबिक मैंने नहीं दिया, लास्ट कीमत इसकी 3 लाख रुपया। और इस वक्त बच्चे और बहुत बड़ी तादाद में लोग इसे देखने के लिए यहाँ पर बकर मंडी में आ रहे हैं। जी शुक्रिया उस्मान, आपने अपडेट किया। मुल्क भर की तरह ननकाना साहब में भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी का सिलसिला अरूज पर पहुंच चुका है। ईद कुर्बा में एक रोज बाकी रह गया। ननकाना साहब में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए 8 मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियां कायम की गई हैं, जहां शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अपनी अपनी इस्तात और पसंद के मुताबिक मुख्तलिफ जानवर खरीद रहे हैं। कोई बकरा खरीदना चाहता है तो कोई गाय, बछड़े और दुम्बे में दिलचस्पी रखता है। तमाम शहरियों का ये कहना है कि जानवरों की आसमान से बातें करती कीमतों की वजह से महदूद वसाइल रखने वाले अफराद के लिए कुर्बानी करना मुश्किल हो गया है। कोई हिसाब दा आया ते लै लवांगे, माल बथेरा आया वा, माल काफ़ी है ते रेट बहुत है। खुराक भी पावेगी, चारा भी पावेगा, पट्टे शट्टे पावेगी, नवावी दुआवीगा, मेहनत करेगी। जबकि व्यापारियों का ये कहना है कि महंगाई ज्यादा होने की वजह से वो जानवरों पर रोजाना 500 से 1000 रुपए खर्च करते हैं। जानवरों की कीमतों में कमी नामुमकिन है। दूसरी जानिब कैटल डिवीजन और दीगर इदारों की मुआवनत से मवेशी मंडियों में सफाई, जानवरों के लिए साए, पीने के पानी, चारे, बीमारी की सूरत में मुफ्त इलाज समेत तमाम जरूरी सहूलियात फराहम की गयी हैं। ईद कुर्बा के करीब आते ही अवाम की बड़ी तादाद ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। मंडी में जानवरों की कीमतों के हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज़ रफीक सुल्तान से। रफीक सुल्तान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लाहौर सगिया पुल पर लगाई गई मवेशी मंडी में मौजूद हैं। आज एतवार का रोज़ है और ईद में एक दिन बाकी है। इस वजह से शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो आज मंडियों का रुख कर रही है। जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है शहरियों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अगर कीमतों की बात की जाए, मंडी में मौजूद जानवरों की कीमतों की बात की जाए तो शहरियों का ये कहना है कि जानवरों की कीमतें उनकी पहुँच से ज़्यादा हैं, जबकि व्यापारी ये कह रहे हैं कि सारा साल जिस जानवर पर उन्होंने मेहनत की है, खर्चा किया है, उनका ये खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। अगर बात की जाए कीमतों की तो ये एक मुनासिब कीमत का बैल जो है जिसका वजन 7 से 8 मन बैल का वजन है, एक मुनासिब हाइट है और एक खूबसूरत जानवर है। इसकी व्यापारी जो है 1.5 लाख रुपए से तक जो है वो डिमांड कर रहे हैं, जबकि उनका ये कहना है कि अगर कोई ख़रीदार इसका उनके साथ बात करे तो वो 1,10,000 1,20,000 रुपये तक ये बैल जो है वो दे देंगे। इसी तरह ये एक मुनासिब कीमत का बैल है। इससे महंगे बैल, इसके जैसे जैसे वजन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इनकी खूबसूरती में इजाफा होता जाएगा, बैलों की कीमत में इजाफा होता जा रहा है। इसी तरह अगर बकरों की बात की जाए तो बकरे जो मुनासिब वेट का बकरा है
30 से 35 हज़ार रुपये जो है वो डिमांड कर रहे हैं, जबकि इसमें से गोश्त जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 20 किलो के करीब जो है वो गोश्त निकलेगा। इसकी 30 हज़ार रुपये डिमांड कर रहे हैं, जबकि शहरी जो हैं इसका 20 हज़ार रुपये के करीब जो है वो इनको लगा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि ये 25 हज़ार रुपये तक व्यापारी जो हैं वो इस बकरे को देने के लिए तैयार हैं। इसी तरह ये बकरे तकरीबन जो मुनासिब कीमत का और सबसे लो प्राइस जो है वो 20 से 22 हज़ार रुपये बकरे की जो है इस वक्त मंडी में है। इसी तरह अगर छतरों की बात की जाए तो छतरों में जो कम वज़न का छतरा है, जो मुनासिब एक कीमत जहाँ से शुरू हो रही है, इसकी तकरीबन 25 हज़ार रुपये डिमांड जो है वो व्यापारी शहरियों से कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि 20 से 22 की रेंज में वो ये छतरे जो हैं वो दे देंगे, जबकि इसके वज़न की बात की जाए तो 18 से 20 किलो के करीब इसका वज़न है। इसी तरह मंडी में शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त मौजूद है। आज चूँकि एतवार का दिन है और कल एक पीर का दिन बचता है, उसके बाद मंगल को सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी है। व्यापारी भी कुछ परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि जानवरों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद है। शहरी इस चांस में, इस कोशिश में है कि वो सस्ते से सस्ता और अच्छे से अच्छा जानवर जो है वो मार्केट से, मंडी से ख़रीद लें, जबकि व्यापारी जो है उनका ये कहना है कि उन्होंने एक साल लगाकर जितनी जानवरों पर मेहनत की है और उसके बाद ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, उसके बाद यहाँ पर टैक्सेस उन पर लगाए जा रहे हैं, इनको भत्ता देना पड़ रहा है, यहाँ पर अखराजात उनके हो रहे हैं, और वो उनकी भी कोशिश ये है कि वो जानवरों को एक मुनासिब कीमत में सेल कर दें। लेकिन अभी तक जो है जानवरों की एक बड़ी तादाद जो है वो मंडी में मौजूद है। लोग ख़रीदारों की एक बड़ी तादाद तो मौजूद है, लेकिन ख़रीदारी करते लोग कम नज़र आ रहे हैं। अभी सिर्फ बहस व तकरार चल रहा है, कीमतें पूछी जा रही हैं, एक विंडो शॉपिंग का माहौल है इस वक्त मंडी में। लेकिन आज जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है, शहरियों की आमद में भी इजाफा होता जा रहा है और व्यापारियों का कहना है कि आज रात उनका फाइनल डे है, कि आज रात में वो कोशिश उनकी ये होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जानवर बेच दें, क्योंकि कल रात जो है आखिरी रात होगी और इस रात में कीमतों का गिरने का चांस है। जी शुक्रिया रफीक, आपने अपडेट किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे वजीराबाद की, जहां चाकू और छुरी की सनत की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जाना जाता है। ईद उल अजहा की आमद के पेश नजर मुल्क भर में वजीराबाद की बनी छुरियों और टोकों की मांग में भी इजाफा हो गया है। वजीराबाद चाकू और छुरी की सनत में 300 साल पुरानी तारीख का हामिल है। मुल्क भर से डीलर्स ने ईद उल अजहा से कबल ही वजीराबाद से माल खरीदना शुरू कर दिया। सनतकार जाहिद रफीक मिनहास, खालिद मुगल, हमीद अख्तर चड्ढा, मोहम्मद काशिफ और दीगर ने बताया कि ईद कुर्बान करीब आते ही छुरी और टोके की डिमांड बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि कुर्बानी में इस्तेमाल होने वाली स्पेशल छुरियों में सबसे पहले तकबीर वाली छुरी खास मटीरियल फंडर से तैयार की जाती है, जिसकी धार बहुत तेज होती है। खाल उतारने के लिए छोटी छुरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका साइज तकरीबन 6 इंच होता है और ये छुरी नोकीली होती है। ऐसी छुरियों को पेशावर कसाब शौक से इस्तेमाल करते। छोटे जानवर यानी बकरों और छतरों के लिए निस्बतन छोटे साइज का टोका इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बड़े जानवरों को ज़िबा करने के लिए कमानी से तैयार करदा स्पेशल टोका इस्तेमाल किया जाता है। वजीराबाद में 200 से ज्यादा छोटे बड़े कारखाने आला म्यार के चाकू, छुरियाँ, खंजर, तलवारें, अमेरिकन चाकू, रशियन चाकू, अफ्रीकी चाकू और किचन के मुतलका तमाम सामान तैयार कर रहे हैं, जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाता है। वजीराबाद की 300 साल पुरानी सनत गंभीर सूरत हाल के बावजूद $74 मिलियन का ज़र मुबादला मुल्क में ला रही है। तेज होती छुरियां और उड़ती चिंगारियां इस बात की अलामत हैं कि ईद कुर्बान करीब आ गई है। बकरा ईद से कबल टोबा टेक सिंह के मुख्तलिफ इलाकों में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पुरानी छुरियों को तेज करने के साथ साथ नए आलात की खरीदारी का काम भी अरूज पर पहुंच चुका है। मजीद जानिए सुल्तान महमूद की इस रिपोर्ट में। तेज होती हुई छुरियां और चंगारियां इस बात की अलामत हैं कि ईद कुर्बान करीब आ गई है। बकरा ईद से कबल टोबा टेसिंग के मुख्तलिफ इलाकों में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पुरानी छुरियों को तेज करने के साथ साथ नए आलात की खरीदारी का काम अरूज पर पहुंच गया है। दुकानदारों का कहना है कि ईद के मौका पर दिन रात काम करने के बावजूद लोगों की तलब पूरी नहीं कर पाते, ताहम लोड शेडिंग की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम क्या करें, एक तो लोड शेडिंग है, पीछे से माल भी हमें ब्लैक मिलता है। ईद कुर्बान पर जानवरों को ज़िबा करने के आलात को धार लगवाने के लिए कसाब ही नहीं बल्कि आम लोग भी मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि ईद के मौका पर कसाबों के नखरों से बचने के लिए वो खुद कुर्बानी करने को ज्यादा तरजीह देते हैं। कसाब वगैरह जो है बहुत ज्यादा नखरे करते हैं और ईद पे कसाबों का हाथ आना और टाइम पे कुर्बानी करना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो है ना हमारा इसका प्रोग्राम ये है कि हम खुद ही जो है ना इस फर्ज को अदा करेंगे इंशाल्लाह। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के आलात को तेज करने वाले समझते हैं कि जिस तेजी से वो अपना काम सर अंजाम देंगे उसी तेजी से उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा। कैमरा मैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह।
गुजरांवाला में कसाबों ने जानवरों के साथ साथ शहरियों की जेबों पर भी छुरियां चलाने की तैयारियां कर ली हैं। शहरी जानवरों को ज़िबा करवाने के लिए मुंह मांगे दाम देने पर मजबूर हो चुके हैं। ईद उल अजहा पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मंडियों में व्यापारियों के हाथों लूटने के बाद शहरियों ने कसाबों की दुकानों का रुख कर लिया है ताकि ईद के रोज बर वक्त कुर्बानी का फरीजा सरअंजाम दे सकें। कसाबों ने भी बढ़ती हुई मांग के पेश नजर नखरे दिखाने शुरू कर दिए। कसाबों ने एडवांस बुकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया और जानवर ज़बा करने के रेट भी बढ़ा दिए। कसाब ईद के पहले रोज ऊँट ज़बा करवाने के 2200 से 25,000, वेड़े के 12 से 15,000 और बकरे की 3 से 4,000 रुपए मजदूरी मांग रहे हैं। ईद के दूसरे और तीसरे दिन कुर्बानी के लिए रेट कम होगा। बच्चे की जी लुहाई लै रहे हैं 10,000 रुपया लै रहे हैं, 12,000 भी लै रहे हैं। तो ऊँट की जी लुहाई जी 25,000, 22,000, 20,000। ऊँट की जो से पहले दिन की है वो 25 से 30,000 रुपये है, ठीक है। दूसरे दिन का 15 से 16,000 रुपये, 18,000 रुपये भी ले रहे हैं। ऊँट का तो 25,000 रुपये ले रहे हैं पहले दिन का, बच्चे का 15,000 रुपये चल रहा है। शहरियों का कहना है कि कसाबों की मांग में इजाफे के बाइस फसली कसाब भी मैदान में आ गए हैं, जिनके रेट पेशावर कसाबों जितने ही हैं। 2-3 कसाइयां को गए हैं, वेड़ा लिया सी ते गल ही बनी है, 15,000 रुपया मांग रही, 12 च डन हुई है ना। लोग कुर्बानी अल्लाह के नाम पर करते हैं, लेकिन जानवर की खरीदारी से लेकर उसके ज़बा होने तक हर चीज महंगी ही मिलती है। ईद उल अजहा पर मजे मजे के पकवान तैयार ना हो ये हो ही नहीं सकता, लेकिन ईद करीब आते ही इस साल भी प्याज, टमाटर और लहसुन समेत दीगर सब्जियों और मसाला जात की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। मजीद जानते हैं मुल्तान से एजाज तरीन की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान पर मजे मजे के पकवान बनाकर अपने अजीजों अकारब को खिलाकर ईद की खुशियों को दुबाला किया जाता है, लेकिन मजे मजे के लजीज पकवान तो तभी तैयार होते हैं जब इनमें मसालों के साथ साथ लहसुन, प्याज, धनिया, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर भी शामिल किए जाएं। लेकिन यहाँ भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर आया हुआ है। मसालों के साथ साथ टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक की कीमतें भी दुगनी हो गई हैं। खरीदारों का कहना है दुनिया भर में ऐसे त्योहारों के मौके पर एशियाई खुर्दोनोश सस्ती की जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा ही सिस्टम है। यहाँ जखीरा अंदोज कीमतें बढ़ा देते हैं जो आवाम की कुव्वते खरीद से बाहर हो जाती हैं। दुनिया भर में जब ये त्यौहार आते हैं तो वहाँ की हुकूमतें जो है ये चीज़ों के रेट कम कर देती हैं। यहाँ पर उल्टा हिसाब है। यहाँ पर सब्जियाँ तो क्या, यहाँ पे जितने दीगर मसाला जात हैं वो भी ईद मौके पे जो है उसके रेट हाई हैं, बहुत हाई हैं इस पर, और आम आदमी की परचेज से बाहर होता जा रहा है सारा काम ये, और हुकूमत को चाहिए इस पर कंट्रोल करे। प्याज, सब्जियाँ वगैरह के रेट डबल हो गए हैं और प्राइस को कंट्रोल कमेटी कहीं नज़र नहीं आ रही और हुकूमत को चाहिए इसके खिलाफ कार्रवाई करे। छोटे दुकानदार महंगाई का जिम्मेदार बड़े आड़तियों को करार देते हुए कहते हैं कि हुकूमत बड़े आड़तियों को कंट्रोल करे तो महंगाई कभी नहीं हो सकती। मंडी के आड़ती सब्जी महंगी देते हैं, हुकूमत को चाहिए कि बड़े आड़तियों पर कंट्रोल करे। ज़ाहिर बात है वो हमें सब्जी महंगी देंगे तो हम भी आगे महंगी बेचेंगे, वो अगर कंट्रोल रेट पर देंगे, सस्ती देंगे, हम भी सस्ती बेचेंगे। आखिर हमने भी तो आखिर अपने बच्चों की रोजी वगैरह करनी है। जिला हुकूमत की कायम करदा प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहीं नजर नहीं आ रही। आवाम मजबूरी में महंगे दामों एशिया खरीद रहे हैं क्योंकि ईद तो मनानी है और मजे मजे के पकवान भी खाने हैं। कैमरामैन फयाज बागा के साथ एजाज तरीन, वक्त न्यूज, मुल्तान। शेखुपुरा में सजा रंगारंग मवेशियों का मेला, जहां कुर्बानी के जानवरों ने कैटवॉक की और हाजरीन से खूब दाद वसूल की। सख्त मुकाबले के बाद बिल्लू शेखुपुरिया नामी बैल ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। लाहौर डिवीजन कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से शेखुपुरा मॉडल कैटल मंडी में खूबसूरत कुर्बानी के जानवरों की कैट वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें बिल्लू शेखुपुरिया और गुल्लू भट्ट के दरमियान कांटे के मुकाबले में बिल्लू शेखुपुरिया ने मैदान मार लिया। मुकाबले में पंजाब के मुख्तलिफ अजलात से मवेशी पालने वालों की जानिब से लाए गए 50 मुंतखब जानवर अपने मालिकान के हमरा शरीक हुए। बिल्लू शेखुपुरिया और गुल्लू भट्ट नामी बैलों की जोड़ी के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ, जिसमें बिल्लू शेखुपुरिया ने न सिर्फ मुकाबला जीत लिया बल्कि वो अपनी खूबसूरती, वजन और कद काट के लिहाज से भी आवाम की तवज्जो का मरकज रहा। मुकाबले में शरीक जानवरों ने रैंप पर अपने मालिकान के हमरा खूबसूरत कैट वॉक भी की और हाजरीन से खूब दाद हासिल की। बड़े इंतहाई खूबसूरत जानवर यहाँ पे मौजूद हैं। हर जिम्मेदार
जानवर पालने वाला पूर्ण उम्मीद है कि मेरा जानवर पहली पोजीशन पे आएगा। गुल्लू और बिल्लू की आपस में मुकाबला हुआ और बिल्लू फतह याब करार पाया। हमें काफ़ी खुशी हुई देख के और उम्मीद है कि इस किस्म के इवेंट दोबारा भी होते रहेंगे। इन मुकाबलों को जानवरों से दिलचस्पी रखने वाले सैकड़ों अफराद ने देखा और जानवरों और उनके मालिकान को दाद दी, लेकिन इन जानवरों की कीमतें आवाम के होश भी उड़ाती रही। और अब कुछ बात करेंगे परदेशियों की वापसी के बारे में। लाहौर से परदेशियों की आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिला इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजामात के दावे के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां जारी हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। कजाफी भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। कजाफी भट्टी, अपडेट कीजिएगा, मुसाफिरों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल, ईद उल अज़हा के पेश नज़र जितने भी मुसाफिर थे, परदेसी जो कि लाहौर में मुकीम थे अपनी नौकरियों के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में, तो उन्होंने अपने आबाई वतन जो है उसका रुख कर लिया है और ये रवानगी का सिलसिला जारी है। क्योंकि जुमे का रोज़ था, जुमे से सरकारी दफातर और अक्सर बैंक्स जो है उनको छुट्टियाँ हो जाती हैं, तो जुमे से ये सिलसिला जारी है। फिर हफ्ते के रोज़ काफ़ी लोग जो हैं वो आबाई इलाकों का उन्होंने रुख किया। आज एतवार का रोज़ है तो हफ्ते और जुमे की निस्बत तो आज रश कम है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है। जितने भी बड़ी कंपनियां हैं, ट्रैवल एजेंसी कंपनियां हैं, उन्होंने तो अपनी बुकिंग बंद कर रखी है, एडवांस बुकिंग जारी है। जबकि जो छोटे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी मनमानियों का सिलसिला भी जारी है और मुसाफिरों के साथ ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जारी है। फ्रंट सीट पर बैठने के भी स्पेशल चार्ज किए जा रहे हैं, 100 रुपये इजाफी। इसके अलावा ओवरलोडिंग जो है उस पर भी काबू पाने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी ओवरलोडिंग के वाक़यात जो है देखने को मिल रहे हैं। हम इस वक्त बाबू साबू इंटरचेंज पर मौजूद हैं, जहाँ पर ना सिर्फ बड़ी बसें जो है वो रवाना हो रही हैं, बल्कि ऐसे अफराद जिन्होंने अपनी गाड़ियों पर जाना है, सफ़र करना है, तो वो भी अपने आबाई इलाके को रवानगी का सिलसिला जारी है। कल, आज और परसों ईद का रोज़ है, तो लोगों की कोशिश है कि आज शाम तक वो अपने आबाई इलाकों में पहुँच जाएँ, ताकि अपने प्यारों के दरमियान, अपने वतन, अपनी मिट्टी की खुशबू में रहते हुए वो ईद उल अज़हा की कुर्बानी करें और ये जो सुन्नत इब्राहिमी है इसको अदा करें। साथ में अपने प्यारों से भी मिलें, गले मिलें, उनके साथ खुशियाँ बांटें और अपने दुख सुख जो है वो शेयर करें एक दूसरे के साथ। जी शुक्रिया कजाफी भट्टी, आपने अपडेट की। शोरकोट कैंट में भी ईद उल अजहा के करीब आते ही सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। होशरुबा इजाफे ने अवाम के होश उड़ा दिए हैं। ईद कुर्बा करीब आते ही दुकानदारों और सब्जी फरोशों ने अवाम को कुर्बान करने की तैयारी कर ली है। शोरकोट कैंट में ईद उल अजहा की आमद पर सब्जियों और मसाला चाट की कीमतों में बेशबहा इजाफा कर दिया गया है, जिससे अवाम को खरीदारी में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ईद कुर्बा आते ही जहां जानवरों की खरीदारी के लिए अवाम की खुशियां दोबाला हो जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ अवाम बारबेक्यू और दीगर मजे मजे के पकवान बनाने की तैयारियों में लग जाते हैं, जबकि उन पकवान का मजा दोबाला करने के लिए, मसाला जात और लज्जत बढ़ाने के लिए टमाटर, प्याज और दीगर सब्जियां इस्तेमाल की जाती हैं। ईद कुर्बा के पकवानों में टमाटर, प्याज, मिर्चें और गरम मसाला जात लाजमी जूस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी तैयारी के लिए अवाम ने एहतमाम शुरू कर दिया है, जिसके बायस सब्जी मंडी और मसाला जात मार्केट में भी तेजी आ गई है। अवाम के मुताबिक मजेदार खाने ईद उल अजहा की खुशियों में चार चांद लगा देते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पुलिस के जुल्म की एक और दास्तान सामने आ गई है। पुलिस एहलकार ने मुफ्त रोटियां ना लगाने पर होटल मालिक पर तशद्दुद किया और उसके बेटे पर उबलता हुआ दूध फेंक दिया। थाना सदर के एसएचओ ने कार्रवाई के बजाय धमकियां दे दी। तशद्दुद का शिकार होने वाले होटल मालिक मोहम्मद सलीम का यह कहना है कि हवालदार शौकत मुफ्त रोटियां लगवाने आया। इनकार पर हवालदार शौकत ने मुझ पर तशद्दुद किया और मेरे बेटे इरफान पर उबलता हुआ दूध फेंक दिया, जिससे वो बुरी तरह झुलस गया। मोहम्मद सलीम का यह कहना था कि कार्रवाई के लिए थाना सदर दरीनापुर गया, जहां एसएचओ ने अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए धक्के देकर थाने से निकाल दिया। डीपीओ और लोधरा के पास भी फरियाद लेकर गया, लेकिन उन्होंने भी थाना सदर दीनापुर भिजवा दिया, जहां एसएचओ ने मुझे पुलिस मुकाबले में मारने की धमकियां दी। बासर मुलजिमान ने मेरा मेडिकल भी नहीं होने दिया। मोहम्मद सलीम ने वज़ीर आला पंजाब से बासर मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करके इंसाफ दिलाने की अपील की है। अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के विफाकी वजीर चौधरी बर्जीस ताहिर ने कहा है कि वकला ने आईन और कानून की बालादस्ती के लिए तारीखी जदोजहद की। वकला ने परवेज मुशर्रफ के दौरे आमरीत में जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और पीसीओ को मानने से इनकार कर दिया।
डिस्ट्रिक्ट बार रूम ननकाना साहब में वकला कॉलोनी का ऐलान करने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ननकाना साहब के वकला ने सबसे पहले मुशर्रफ दौर में आमरीत को ललकारा था, जिसकी पादाश में उन्हें जेलों में डाला गया। उन्होंने कहा कि आज ननकाना साहब के वकला का दरीना मुतालिबा पूरा हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि ननकाना साहब में डिस्ट्रिक्ट जेल, पुलिस लाइन समेत दीगर मसाइल में भी मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के ताउन से बहुत जल्द हल कर लिए जाएंगे। तकरीब से खिताब करते हुए मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन सदीक अल फारूक ने कहा कि वकला ने आईनो कानून की बालादस्ती के लिए जानों का नजराना दिया है। पूरी कौम वकला की तारीखी जदोजहद से आगाह है। सवात के इलाके मदीन में बारिश के बाद तोगयानी ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले से 5 अफराद जाम बहक जबकि मुतादिद अफराद लापता हो गए। सवात के इलाके मदीन में हफ्ते की शाम शदीद बारिश के बायस नदी नालों में तोगयानी से मुतादिद इलाके ज़ेर आब आ गए। सैलाब के बायस बेशतर मकानात मुनहदिम हो गए जबकि मुतादिद अफराद जाम बहक हुए। सैलाब के बायस बिजली और मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम जबकि नदी नालों में तोगयानी आने से पानी के बहाव में इजाफा हो गया। सैलाब के बायस मुतादिद अफराद लापता हो गए। पाक फौज और रेस्क्यू एहलकारों ने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया और मुतादिद लाशों और जख्मियों को मलबे तले से निकाला। ईद उल अजहा की आमद पर अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे और शहर में सफाई की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर इरफानुल्लाह खान वजीर ने अचानक तिमरघरा बाजार का दौरा किया। तिमरघरा बाजार के अचानक दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर इरफानुल्लाह खान वजीर ने अशिया खुरनोश का म्यार और दुकानों में सरकारी निर्खनामे चेक किए, जबकि शहरियों से मुलाकात करके उन्हें दरपेश मुश्किलात के हवाले से भी मालूमात हासिल की। इस मौके पर उन्होंने नाकिस अशिया खुरनोश और सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद न करने वाले मुतादिद अफराद को बराह रास्त जेल भिजवाने के अहकामात जारी किए, जबकि तमाम जिम्मेदारों को हेडक्वार्टर तिमरघरा में दिन के वक्त हैवी ट्रैफिक की बंदिश, ट्रैफिक प्लान पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने के हवाले से भी हदायत की। उन्होंने मुत्तलिका हुकाम को सख्ती से हदायत की कि ईद उल अजहा के मौके पर शहर भर में सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाई जाए और शहरियों को सहूलियात फ्राहम करने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरेकार लाए जाएं। डिप्टी कमिश्नर इस मौके पर मुसाफिर गाड़ियों में भी गए और मुसाफिरों की शिकायत पर सरकारी किरायानामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को अपने दफ्तर तलब कर लिया। और अब रुक करेंगे सूबा सिंध का। हर साल की तरह इस साल भी ईद कुर्बा के मौके पर हैदराबाद में मवेशी मंडी तो लगाई गई, लेकिन ईद करीब आने के बावजूद भी ये मवेशी मंडी खस्ता हाली का शिकार है। दूसरी जानिब जानवरों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। हैदराबाद बाईपास पर लगाई गई वाहिद मवेशी मंडी इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार है। सहूलियात के फुकदान के बायस व्यापारी और खरीदारों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का ये कहना है कि मंडी में पैसे वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन किसी किस्म की सहूलत नहीं दी जा रही। जानवरों को पीने के लिए गंदा पानी दिया जा रहा है, जो जानवरों के साथ साथ इंसानी जिंदगी के लिए भी खतरनाक है। सुबह से यहाँ पानी नहीं है, पैसे वही पूरे ले रहे हैं ठेकेदार लोग, किसी चीज़ के इंतजामिया नहीं है। हर चीज़ के लिए परेशानी हो रही है, 2 दिन से जानवर प्यासे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मवेशी मंडी में जानवरों की देखभाल के लिए मेडिकल कैंप तो कायम कर दिया गया, लेकिन डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से जानवरों में कोंगो वायरस और मुख्तलिफ इक़साम की बीमारियां फैलने का भी खदशा है। डॉक्टर की मौजूदगी के हवाले से कैंप में मौजूद शख्स से सवाल किया गया तो उसने लाइल्मी का इजहार कर दिया। दूसरी तरफ जानवरों की खरीदारी के लिए आए अफराद का ये कहना था कि महंगाई के बायस गाय के बजाय बकरा खरीदना पड़ रहा है। बकरों की कीमत भी 40 से 60 हजार रुपए तक है, जबकि गाय की कीमत 1.5 लाख रुपए से शुरू होती है। मंडी में एक जानवर ऐसा भी है जिसके व्यापारी 10 लाख रुपए मांग रहा है, लेकिन ताहाल उसका खरीदार नहीं मिला। तो 10 लाख का है। कितने खरीदार आए अभी तक? आए तो बहुत हैं, पूछ के जा रहे हैं। हैदराबाद इंतजामिया और बिलखसूस हुकूमत सिंध को हैदराबाद की वाहिद मवेशी मंडी पर फिलफौर तवज्जो देनी चाहिए, ताकि लाखों रुपए मालियत के जानवर बीमारियों से बच।
कुर्बानी के लिए मुख्तलिफ नस्ल के जानवर मौजूद हैं और शहरी मुनासिब कीमत में मनपसंद जानवर खरीदते दिखाई दे रहे हैं। जिला कंबर शौदाकोट में ईद उल अजहा के करीब आते ही मुख्तलिफ देहात से लाए जाने वाले जानवरों, भेड़, बकरियों से तो मवेशी मंडियां सज गई हैं और मवेशी मंडियों में दाखिल होते ही मुख्तलिफ नस्ल के मौजूद जानवरों की गूंज सुनाई देती है। व्यापारियों की जानिब से जानवरों को मेहंदी, कलर, हार, गेंठियां बांधकर खूबसूरती के साथ सजाया गया है, लेकिन जानवर खरीदना कोई आसान काम नहीं और जानवरों के दाम सुनकर हर बंदा हाथ सर पर रखकर लौट जाता है, क्योंकि जानवर इंतहाई महंगे हैं। ज्यादातर खरीदारों का कहना है कि धान की फसल तैयार न होने के बायस अभी तक मुआशी हालात ठीक नहीं हैं, इसलिए खरीदारी कम है और इस साल रुझान भी कम है। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे बलोचिस्तान से। बात करेंगे कोयटा की। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी ईद उल अजहा मनाने की तैयारियां जारी हैं। बच्चों और बड़ों ने खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया, ताहम हर कोई महंगाई का रोना रोता नजर आता है। ईद में एक दिन बाकी रह गया। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह कोयटा में भी ईद मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। ताहम कमर तोड़ महंगाई और जानवरों की खरीदारी के बायस आम मार्केटों और बाजारों की रौनकें मांद पड़ गईं। शहरियों का कहना है कि मवेशियों की कीमतें पहले ही आसमानों से बातें कर रही हैं। सुन्नते इब्राहिमी की अदायगी भी जरूरी है, ऐसे में कपड़े, जूते वगैरह खरीदने की इस्तात नहीं रखते। अभी पूछ रहे हैं, इंशाल्लाह कीमत अगर थोड़ा सा कम हुआ इंशाल्लाह खरीद लेंगे, इसीलिए जूते देख रहे हैं। हर किसी का अपना घर का बनाया हुआ रेट है, गरीब आवाम क्या ईद मनाएगा, वो ईद की खुशियों से महरूम हो चुका है। हम लोग किराया भी पूरा नहीं कर सकते, एक एक थड़ा जो है 15-15, 20-20 हजार का पकड़ा हुआ है, काम नहीं है। उधर दुकानदार भी मायूसी का शिकार नजर आते हैं। उनका कहना है कि इस साल खरीदारी के रुझान में खासी कमी वाक़ई हुई है। दुकान का किराया निकालना भी मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन की कॉल पर जाफराबाद में टीचर्स का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी है। तालीमी इदारे बंद होने से हजारों बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। असिस्टेंट कमिश्नर की असातिज़ा से बदइखलाकी और एक ज़ईफुल उमर उस्ताद को थप्पड़ मारने पर जाफराबाद, नसीराबाद, झलमक्सी, सोहबतपुर, बोलान और खिची में असातिज़ा का एहतजाज जारी है। पहले मरहले में प्रेस क्लबों के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। अब स्कूलों की तालाबंदी कर दी गई है। दीगर शहरों की तरह जाफराबाद के तालीमी इदारे तीसरे रोज भी बंद हैं और असातिज़ा की हड़ताल और एहतजाज के बायस हजारों तलबा और तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। कराची से खैबर तक की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।